अवार्ड्स में फिर बिलीव करते हैं आप? Actually, honestly, I still say that the selection and the nominations and the selection, it's still debatable. Yeah. बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैं अभी भी समझता हूँ, दे आर डिजर्विंग, दे डोंट गेट टू बी देयर. बहुत सारे लोग होते हैं. सो उसमें तो मेरा अभी भी स्टांस यही है कि देयर कैन बी a lot can be done to improve it. Yeah. For me, it's more of a show. Take it as a show. Don't take it to your heart. If I'm invited, then I'm part of a show. I'm going to attend it as a show and that's it. ये इसमें वो नहीं है कि ऑनेस्टली मैं ये भी नहीं समझता कि अवार्ड मिलने से आपकी मार्केट पे कोई फर्क पड़ता है. At the end of the day, the next year they all forget, they all get back to the same routine. It's more or less. I love the awards. मुझे तो इतना मजा आता है. मुझे होता है कि यार it's a fun time to get together. If you take it too seriously, I think ये आपका मसला है. Yes, don't take this too seriously. We're in the entertainment industry. Yes, तो इससे ज्यादा और आप be entertained and entertain. आपके peers उठ के आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. Learn to enjoy that. Yes, exactly. एक रात के लिए अच्छा बन ठंड जा रहा है, ये करें. बट मुझे ये ज़रूर होता है कि यार जिस तरह लक्स यूज्ड टू बी लक्स अवार्ड्स, वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्रेडिबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क आ गए. ये होता है फिर, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप अवार्ड दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर सही भी देंगे. अब उसमें फिर पॉइंट ऑफ व्यूज भी बहुत होते हैं. इसका तो कोई वो सेट नहीं है ना. आपकी नज़र में एक की परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरी नज़र में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. सो इट्स ऑलवेज डिबेटेबल. It will always be debatable, and I think not just here, Oscar से लेके यहाँ तक हर जगह it's always a question कि यार वो क्या वो था सही, क्या वो नहीं था. हाँ, वही बात आती है ना कि आपने किसको, और वहाँ भी फेवरेटिज्म होता है कि भाईजान अब जिस तरह हम की देखें, सबसे अच्छी बात क्या है, वो अपने ड्रामों को, अपने लोगों को लेके जाते हैं. They put on a good show, awards देते हैं, and they come back. काश दूसरे चैनल भी ये करें. I don't know why they don't do it. वैसे because for a channel it's a good money making thing. Money making भी. चैनल अगर हम टीवी कर रहा है तो खैरात में नहीं कर रहा है. They are making money every year. They make very good money out of it. तो why not the other channels? They don't want to make money. नहीं, वो वाला भी होता है ना. खप में नहीं जाना चाहते. खप में भी होता है, और ऊपर से I think प्रायोरिटी की भी बात होती है. अब देखें ARY के लिए क्रिकेट हैज बिकम, हाँ उनका यस है, उनका फोकस ज्यादा वहाँ है. जियो बिल्कुल ही नहीं करता. न्यूट्रल है वो. ग्रीन ने अब जाके कुछ के साथ सेलिब्रेट किया. मे बी दे आर सम थोड़े से डायनामिक, दे वो थोड़े पंगे लेंगे. मेरी बात हो रही थी ये, चलें उसकी भी बात करते हैं. क्या ड्रामा है आपके फेलो एक्टर्स बैठ के आपकी धज्जियां जब उड़ा रहे होते हैं. अच्छा, जब तारीफ कर रहे होते बड़े अच्छे लगते हैं, जब बुराई कर रहे होते आप कहते हैं बट इनको किसने हक दिया है. लेकिन honestly I'm thankful to them because they are saying good things about my drama. Yeah. But honestly I would say that I don't approve of a show which a show like that जिसमें मैं बैठ के आपके काम की बुराई करूं या आप मेरे काम की बुराई. ये तो दुनिया में हर जगह होता है. देखें, आप फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, वो उठ के फिल्म की धज्जियां उड़ाएंगे. I've never seen actors criticizing actors. फॉर्मेट है, मतलब मेरा ख्याल है बॉलीवुड के अंदर होता होगा ये इस तरह. I've never seen. अच्छा, आप बताएं मुझे. मगर हमारे पास उस तरह फिर देखें ना, फिल्म क्रिटिक्स भी तो नहीं है तो कि कोई बंदा हो जिसका बॉडी ऑफ वर्क हो कि मैंने 30 साल फिल्म स्टडी की हो और अब मैं नहीं. एग्जैक्टली. तो मैं वही कह रहा हूँ कि वही बात है कि हमारे पास कुछ था नहीं तो इन्होंने ये कर दिया. इसका एतराज इसी बात पे कि यार जो बंदा आपकी तारीफ कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बस वो लोग ये बात कर. अब यहाँ है क्योंकि यहाँ आपके ऐसे बंदे बैठे हैं जिनका बॉडी ऑफ वर्क 30 साल वो एक्टर्स है, नो डाउट वो एक्टर्स अच्छे हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक्टर्स हैं. बट सवाल यही है कि क्या एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर के काम की बुराई या अच्छाई करने का हक रखता है कि नहीं रखता. बिकॉज जजमेंट जो है वो तो एक तो आवाम की समझ में आती है, वो अप्रिसिएशन से नज़र आ जाती है. एंड ऑनेस्टली आई एम गोना मेक अ ड्रामा फॉर द पीपल. आई एम नॉट गोना मेक अ ड्रामा so that you are happy or he's happy. My main focus is for them to be happy. मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ उन लोगों में. तो जजमेंट वहाँ से आएगी तो मे बी मैं समझ जाऊँगा. जब लोग बोलेंगे यार आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था यार, आई बी लव्ड इट, तो मुझे लगेगा कि जेन्युइनली ये जज सही कर रहा है. और अगर वही आके बोलेगा यार तुम्हारा एक्टिंग थोड़ी हल्की थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ जाऊँगा. बट एक फेलो एक्टर मेरा जो है वो अगर करेगा तो ऑब्वियसली उसमें बायस भी आ सकता है. अगर मैं उसका दोस्त हूँ, हाँ अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा. अगर मुझे बुरा लगता है वो, तो फिर तो जहर ही लगेगा. तो फिर हो सकता है उसके काम की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो कि उसकी पर्सनल चीज़ सामने आ जाए. दिस इज समथिंग विच थोड़ा सा मुझे
वो लगता है। मैं आपका पॉइंट अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, कुछ हद तक मैं एग्री भी करता हूँ, बट फिर मैं ये भी देखता हूँ कि अच्छा यार यही फिर एक्टर्स हमें अवार्ड्स भी देते हैं, तो इनको हक तो है हमें एक दूसरे को, बिकॉज देखिए मैं अगर अपने सीनियर से काम कर रहा हूँ, सो मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बोला कि मेरे लिए वो मैं अप्रूव नहीं करता उसको, बट वो शो कर रहे हैं, दे शुड डू इट। क्यों? क्योंकि मेरे लिए, मैं अवार्ड्स को भी सीरियस नहीं लेता, तो मैं इसको भी नहीं लेता। मेरे लिए ये भी एक शो है, वो भी एक शो। देखिए इंडस्ट्री एक बनती है ना जब, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री, पहले ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी लिमिटेड होती थी कि अच्छा जी पीटीवी से ड्रामा बन रहा है, लाहौर से बन रहा है, सेंटर से, या चैनल्स आए वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, प्राइवेट चैनल्स आए वो और एक्सपैंड होना शुरू हो गया। आप देखिए एक इंडस्ट्री ने 10 और इंडस्ट्रीज को मतलब बनाया। अब आपकी पीआर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है सिर्फ ड्रामा के ऊपर, कि भाईजान जिब्रान साहब आज यहाँ जा रहे हैं, फोटो लगनी चाहिए भाई, वो नया टीजर आ रहा है, जल्दी करें। और चैनल वाले कहते हैं ये पीआर वालों ने दिमाग खराब कर दिए नए बच्चियों के, कि उसके साथ काम करना है, उसके साथ नहीं करना। मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छा किया, पता है, मैं बताता हूँ यार, मैं और आप हम तो हमने माशाल्लाह जिस कंडीशंस में काम किया, हम लोगों को इश्क था तो हमने कर दिया। मैं पहले दिन भी हुए। हाँ, हम पहले दिन घोड़े से गिरा हूं, मेरी आज तक कमर सीधी नहीं हुई, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते और बड़े तो आप बड़े कुछ कर एग्जैक्टली नहीं, तब तो हम बात करते हैं कि जी हमारे सीनियर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, वो आई एम श्योर अगर उनके पास मैनेजर्स होते तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती। दुनिया में मैनेजर्स होते हैं, उनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, ये तो है। बिजनेस साइड के लिए तो होना चाहिए मैनेजर। मैं और आप 60-70 के जब हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे यार अब हम क्या करें। तो उस टाइम पे अगर आपने मैनेजर्स ने आपको सिक्योर किया होगा, ये तो दैट्स ट्रू। तो आई थिंक दिस जनरेशन, but I'm sorry, but most of the managers are, yes, I'm talking about the managers, but their job is to be that. Their job is to secure you. So yes, अगर चैनल YouTube से करोड़ों रुपया कमाना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो आपके एक्टिंग ले रहे हैं, रॉयल्टी तो तानु मिलती नहीं पाई, तो भाईजान वो अगर कर रहे हैं ना, ये क्या इसका कुछ बनेगा सिलसिला? बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बनना चाहिए, लेकिन बनेगा। देखें इवेंचुअली जब केक बहुत बड़ा हो जाता है ना, टेबल से गिरना शुरू हो जाता है। मुझे लग रहा है सबसे पहले दानिश तैमूर को एक क्लॉज डालना चाहिए, उसका अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे गेम। सर ही इज द हाईएस्ट watched YouTube guy. YouTube. तो वो and people and I think people are मैंने एक दो जगह पे देखा कि they are actually he's a talented guy, but they are also casting him keeping this in mind. He right now is a position to put a clause कि YouTube है तो he can and if he starts a president. मैं आपको एक बात बताता हूँ, I think Tavish was one of them जिसने स्टार्टिंग में ही ये कहा था भाईजान मैं अगर YouTube नहीं करूँगा, अगर मैं YouTube पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जियो ने कहा था कि भाई एक्सक्लूसिविटी और ये होना चाहिए, तो आई थिंक उसके क्लॉज में फिर ये चीज़ आई थी कि यूट्यूब शेयरिंग में भी आ पाएंगे। ये एक करके इस तरह ड्रामा में एक शुरू करेगा ना। आई थिंक अभी 2-3 ऐसी प्रोडक्शंस हुई हैं जिसके अंदर यूट्यूब की शेयरिंग क्लॉज आए हैं। इवेंचुअली आपको आर्टिस्ट को देना ही होगा, बिकॉज वो अगर आर्टिस्ट आपको 100 मिलियन व्यूज दे रहा है तो भाईजान बनता है उसका।